जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च। ये दो चीज, धर्म की रक्षा और स्थापना। और ये सिर्फ एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में करने के लिए मुझे बहुत सी योनियों में अवतार धारण करना पड़ता है और उन रूप और वेशों द्वारा मैं धर्म की रक्षा और स्थापना करता हूँ। तो ये जो भगवान कहते हैं कि अगले दो श्लोक में कि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। यदि ही अहम न बरतेयम, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, जो कि हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मान लो, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि मैं कर्म न करूं, तो फिर क्या होगा? मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहाँ तक भगवान कह दिया। इमे लोका उत्सिदेयु च शंकरस्य कर्ता श्यामिमा प्रजा उपहन्याम। अतंद्रितः कर्मणि अतंद्रितः कहे, यदि ही अहम न वर्तेय जातु कर्मणि अतीन्द्रितः। अतीन्द्रितः शब्द जो है ये है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में, सावधानी पूर्वक अगर कर्तव्य कर्म न किया जाए तो मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में हो जाता है और उससे क्या होता है? अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर लेता है। जीवन तो छोटा है, इसलिए अतंद्रितः कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना है। एक तो भगवान ये शिक्षा दी। और कर्मों में शिथिलता
ये आलस्य प्रमाद के कारण कर्मों में शिथिलता हो जाती है। तो कर्मों में शिथिलता न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है वो ढीली टहनी हो गई है, वो जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। अब है एक चीज और कि अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि रह गया है। ये चीज होता है, किसी कर्म की बार बार याद आती है, क्या त्रुटि हो गया भाई? कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, ये इसमें से कोई एक हो गया होगा। क्यों त्रुटि आई कर्म में? कोई कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद और उपेक्षा ये हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। अब देखो, मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है। ये विद्यालय में करना क्या है? कामना, ममता, स्वार्थ ये सबको त्याग दीजिए और दूसरों के हित के लिए हम कैसे कर्म करें ये सीखना है, और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की हित करने के लिए ही, सेवा करने के लिए, न कि आपस में संघर्ष और रोष प्रकट करने के लिए, ईर्ष्या प्रकट करने के लिए नहीं। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे के हित करने के लिए। इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए, एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य पालन में दूसरे का अधिकार न छीनना है और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। ये भगवान कहते हैं कि मम कर्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यही इसका अर्थ यही हुआ। फिर भगवान आगे कहते हैं कि यद्यपि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम। मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपने उदाहरण अपना देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं, जैसे जिस वर्ण, आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार, तो यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए।
कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती। अधोगच्छन्ति तामसाः, अधो गच्छन्ति तामसा, कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, और उससे क्या होगा, कर्तव्य पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। दूसरी बात जो कह रहे हैं, अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है, और कर्तव्यच्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें, तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं। ये अर्जुन की दलील के अनुसार कर रहे हैं। शंकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमां प्रजा, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने के कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ये परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक में मिल जाए तो वह शंकर कहलाता है। शंकर शब्द है क्या, परस्पर विरुद्ध दो धर्म, दो भाव विरुद्ध है एक दूसरे का भाव, और एक में मिलने की कोशिश करो, ये शंकर हो गया। अर्जुन कहा था शुरू में ही कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, और पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। अब भगवान इसके उदाहरण अपना देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। क्या इसका माने है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। हम लोग कथा को यहाँ रोकेंगे और कल पुनः इस कथा को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें विशेष बात क्या हुआ कि अर्जुन का जो मूल प्रश्न है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसी में भगवान जो है कहते हैं 3 श्लोक के द्वारा कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तू देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ, और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ
समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिए। अब एक भजन हम लोग गाएंगे विनय पत्रिका से ही कि रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहत सुगम करनी अपार, जानई सोई जेहि बनि आई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहना तो सहज है कहत सुगम, पर उसका करना कठिन करनी अपार। कहत सुगम करनी अपार, इसे वही जानता है जिससे वह करते बन गई, जानय सोई जेहि बनि आए, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। जो जेहि कला कुशलता सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी वह गजबारी, सुरसरी वह गजबारी। जो सर कर मिलै सिकता मह, बलत न को बिल गावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, रघुपति भगति करत कठिनाई। जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली है। जैसे छोटी सी मछली तो गंगा जी की धारा के सामने चली जाती है पर बड़ा भारी हाथी बह जाता है, क्योंकि मछली की तरह उसको तैरना नहीं आता। जैसे यदि धूल में चीनी मिल जाए धूल में, तो उसे कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता, किंतु उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चींटी उसे अनायास ही अलग करके पा जाती है। ज्यों सर करा मिले सिकता बलत न को बिल गावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, सूक्ष्म पिपीलिका एकदम छोटी सी पिपीलिका चींटी है, रसज्ञ है, लेकिन वो रस की बहुत जानकार है। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, रघुपति भगति करत कठिनाई। सकल देश निज उदर मूल, सो
सुख अतिशय द्वैत वियोगी रघुपति भगति करत कठिनाई। कहते हैं जो योगी दृश्य मात्र को अपने पेट में रख ब्रह्म में माया को समेट कर अपरमेश्वर रूप कारण में कार्य रूप जगत का लय करके, इसी को कहते हैं जो योगी दृश्य मात्र को अपने पेट में रख अज्ञान निंद्रा को त्याग कर सोता है, वही द्वैत से आत्यंतिक रूप से मुक्त हुआ पुरुष भगवान के परम पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। शोक मोह भय हरस दिवस निश देश काल नाही, तुलसीदास दशाहीन संशय निर्मूलन जाहि, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी बाबा कहते हैं कि इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल नहीं रह जाते, एक सच्चिदानंद घन प्रभु ही रह जाता है। किंतु हे तुलसीदास, जब तक इस दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण